हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आज है अलविदा जुम्मा, तो आप लोगों को अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखिए मेरे बाबू ने नया नया कपड़ा पहना है ना बाबू? और मैंने भी ये न्यू सूट पहना है, जुम्मा के लिए बनाया था। और मेरी सबप्पी ने भी न्यू पहना है। मेरी दप्पी ने नहीं पहना है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं पहना। और मेरी अम्मी ने न्यू सूट पहना है, भाई ने पहना है, अलीना ने पहना है, सब लोग ने न्यू पहने हैं। बस दप्पी ने नहीं पहना क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए। तो आपको ये मेरा सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अभी नमाज़ पढ़ना है ज़ोहर की। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी अम्मी के साथ थोड़ा सा अस्पताल दवा लेने अम्मी की। तो फिर अस्पताल में चल के मिलते हैं आपसे। आई हूँ अम्मी और डैडी की आँख की दवा लेने अस्पताल में। पे अम्मी दवा ले रही हैं। जो असर की नमाज़ पढ़ने और सबप्पी भी जा रही नमाज़ पढ़ने। अम्मी मेरी पढ़ चुकी है, निदप्पी देखिए अम्मी मेरी पढ़ नहीं पा रहा। और निदप्पी अफ्तारी बना रही हैं वो। और लब्बैक गया मेरा नमाज़ पढ़ने। और अलीना घूम रही है, नमाज़ पढ़ ली है असर की। और सबप्पी धुल रही है कपड़े सुबह से डाली थी, बस सो गई थी नमाज़ पढ़ के। जोहर की नमाज़ पढ़ी, सो गई थी, तो कपड़े तब से मशीन नहीं पड़े। तो हाँ, तो अब ये कपड़े खंगा लेंगी, फिर डालने जाएंगी ऊपर। हम क्यों जाएं? मुझे रोजा लग रहा है। रोजा लगा देंगे अच्छे से। थोड़ा कम है इसीलिए तो। वैसे पप्पी थोड़ा सा कम है ना? क्या? अरे वही क्या कह दो। हाँ कम है। ऐसे कैसे ना कम है? हाँ देखा, बोल दिया कम। अच्छा हाँ, ज़्यादा तो ठीक है। आज हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो जिसको देखो वही चीज, यही चीज बता रहा है। उनका सम्मान का देखो वही चीज बता रहा है। इतना तो दिमाग सब लोग सही बोलता है। तो आज ना मैं हमारे यहाँ के ना छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे लब्बैक के दोस्त जो हैं मोहल्ले के जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, उन्होंने क्या क्या रखा था अलविदा जुम्मा को इफ्तार के लिए कि इफ्तारी बंटवाएंगे। पर क्या हुआ कि वो हम लोग क्या करें, कोल्ड ड्रिंक बंटवाए। तो वही आज कोल्ड ड्रिंक मेरे मोहल्ले में बंटने जा रही है। रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोग पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरे घर के बगल में ही जो मेरे मामू का घर है, तो उसी जगह पे बटेगी कोल्ड ड्रिंक। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे रोजा खोलने के बाद। इंतजाम हो रहा बटेगी पूरे मोहल्ले में। इंतज़ाम मेरे यहाँ नहीं हो रहा है। मामू के घर का है। हाँ, इंतज़ाम हो रहा है मामू के घर पे। और पैसे सब मिलाए, छोटे छोटे बच्चे चंदा इकट्ठा किए, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। अब वही बंटवाएंगे रोजा खोलने के बाद। अभी तो भाई भी है। हाँ, मेरा भाई भी शामिल है। और आज हमारे यहाँ चिकवाही है, मतलब चिक मंडी है, तो वहाँ पे मस्जिद में रोज़ा इफ्तार है। तो सारे लड़के लोग वहीं पे जाएंगे, पहले रोज़ा खोलेंगे, रोज़ा खोलने के बाद फिर वापस आएंगे, तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक बांटेंगे। हाँ यार, मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, बहुत। और मेरा अब्दुल्ला का रोज़ा खुल गया है। ये इसका रोज़ा तो खुल चुका है ना भैया? रोज़ा खुल गया है ना? निदप्पी को दिखाते हैं, मम्मा पढ़ाई कर रही है, निदप्पी इफ्तारी बना रही हैं। ये देखें, देख रहे हैं अम्मी? ये देख, किचन तो काफ़ी फैला रखी है, वे भी साफ करना पड़ेगा फिर। अलीना आ गई हैं, दिखाते अलीना को अलीना ने क्या पहना है। अलीना बाहर खड़ी हो जरा सा। ये देखा, अलीना ने फ्रॉक पहनी है, फ्रॉक और प्लाजो है येलो कलर का। अच्छा लग रहा है अलीना। वैसे ऐसे तो लग रहा है कि तुम जा रही हो किसी की हल्दी में। मेरे लब्बैक ने पहना था दाजा, तो उसने उतार दिया। अच्छी लग रही है अलीना तुम। ये देखें मेरी सबप्पी का सूट। ये इनका दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है।
ये इनका सूट और यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े और यहाँ पे सुखा रही हूँ। पानी भी निकल गया। कल से मैं कपड़े धुल रही हूँ। पैसे, हाँ देखो पैसे कैसे जाके यहाँ फंसा है। अभी अंदर फंस जाता तो फिर और ये यहाँ पे इतने धुल गए हैं। अभी सुखवाना है इनको भी और यहाँ पे थोड़े से सूख रहे हैं। सूख जाए तो मैं इसको ही भेजूँगी। ये जाएगी ऊपर डालने के लिए और वहाँ पे अम्मी पढ़ रही है जैसे कि मेरी अम्मी दिखा लिया। और आज मेरे मोहल्ले में थोड़ा सा काम चला। काम नहीं मतलब कि कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं आज मोहल्ले में, जो कि गाड़ी लोग बनाते हैं तो वो आज मोहल्ले में बना रहे हैं। जा सूख चुके हैं। चले, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये जब होता है। सोचती हूँ हाथ डाल दूँ, कभी कभी डाल भी देती हूँ लेकिन पूरा हाथ मेरा भी घुमा देता है। गंदी बात होती है। क्या गंदी बात होती है? क्या है? अच्छा बाल्टी लेकर आओ, जा बाल्टी लेकर आओ, कपड़ा डालें, लेकर आओ जल्दी। साफ धुली है अंदर, साफ अंदर से ले। अच्छा डाल के आओ, निकालो निकालो जल्दी जल्दी। जरा से कपड़े थे तो इतना टाइम लगा सुबह से। लाओ सुबह सूख गए। रुक जाओ, वो ना डालो पहले वरना जाएगा नहीं। हमारा सेकंड फ्लोर, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। ये ऐसे ही रहता है, खुला पड़ा रहता है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर कपड़े फैलाने। आज आपको अपनी टेरेस दिखाते हैं, छत। बहुत ही थक जाते ऊपर आते आते इतना सारा। तो सुबह से हम लोगों ने काफ़ी कपड़े धुले थे। अलीना की बैग, चादरा, कंबल। ये देखें, एक चादरा नीचे भी गिर गया किसी के घर पे। ये देखें, अब इसको उठाने जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा व्यू है हमारी टेरेस का, अच्छा लगता है हमें तो। और दिखाते हैं आगे से। यहाँ पे अम्मी ने प्लांट्स लगाए हैं थोड़े से, अम्मी डैडी दोनों ने मिलके लगाए थे। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है हमारे घर के सामने। यहाँ पे रूम्स मिलते हैं उस पे किराए पे। तो कपड़े फैलाते हैं हम लोग, फिर हम लोग नीचे चलते हैं कपड़े फैला के। वैसे मैं इतने धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। डबल मंजिल आई हूँ मैं, तो इसलिए मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ तेज़ तेज़ से। क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतनी तेज़ से प्यास लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ से प्यास लग रही है। पता नहीं एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। और आज जोहर की टाइम से मुझे बहुत तेज़ से रोज़ा लगने लगा था। पता नहीं क्यों आज मैंने कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया। सुबह में 11 बजे सो के उठी थी, उसके बाद से तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अम्मी के साथ बस गई थी, अस्पताल गई थी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं बिन नकाब के गई थी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है ना अस्पताल, बस पीछे गली पीछे। तो अम्मी ने कहा कि चलो कोई नहीं ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी बिना नकाब के कहीं नहीं जाती। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज मेरी अम्मी भी बिना नकाब की थी। तो इतना दूर होता तो हम लोग खुद ही नकाब पहन के जाते। आज दूर तो गए नहीं थे हम लोग, बस पीछे ही तो। और वहाँ पे सब लोग जानता वानता भी हम लोगों को, इसलिए नहीं पहन के गए। तो कपड़े फैला लें, फिर चले नीचे। फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा, रोज़ा खोलेंगे हम लोग। फिर 2 रोज़े बचे अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी माशाल्लाह से अच्छे निकल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और किस किस ने पूरे रोज़े रखे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने तो पूरे रोज़े रखे, एक भी मैंने मिस नहीं किया है। और किस किस ने पूरे रखे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरे रखे हैं, मैंने एक भी मिस नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे सारे रोज़े अल्लाह पाक ने अता फ़रमाए हैं
किसी को अल्लाह पाक किसी को जल्दी अता नहीं करता है 300 रोज़े। मुझे अल्लाह पाक ने 300 रोज़े रखने की तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। हमें हर पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। पर कुछ लोग होते हैं ना, उनको ना अपनी ज़िंदगी से ना बहुत प्रॉब्लम होती है। वो ना हमेशा ना अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत शिकायतें अल्लाह पाक से करती है कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में ये नहीं किया, अल्लाह पाक ने मुझे ये नहीं दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मोमिन बना के भेजा है। हमें नबी की शान में रहने का मौका दिया है अल्लाह पाक ने। हमें नबी के उसूलों में रहने का मौका दिया है। उनको मोमिन बना के भेजा है अल्लाह पाक। अरबों करोड़ों शुक्र कितना भी अदा करें तो हमें कम ही है हमारे लिए तो। पर कुछ लोग होते हैं ना नाशुक्र, तो वो ही ऐसा बोलते हैं ना कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया ही क्या है, अल्लाह पाक का क्या ही शुक्र अदा करे, जज़ाक अल्लाह। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। अल्लाह माफ़ करे उनको भी जो बोलते हैं, और मैंने भी जो अपनी ज़ुबान से बोला, हमें भी माफ़ करे अल्लाह पाक। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है अपनी ना ज़िंदगी से, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो होता है किस्मत से होता है। जो अल्लाह पाक ने लिख रखा है वो बहुत ही बेहतर लिख रखा है। और किसी शख्स का ज़िंदगी में आना या चले जाना ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, क्योंकि वो बेहतर को लेके ना बेहतरीन से नवाजता है। मैंने कभी इस चीज़ का कुछ दुख नहीं किया है कभी। वैसे मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है कि जो आया और चला गया हो। मेरी ज़िंदगी में तो जो है था वही, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं मेरे घर वालों के अलावा। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने अम्मी डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। वो हमें चाहे जितना चिल्लाए मारे डांटे, पर मैं हमेशा अपनी अम्मी डैडी को बहुत मानती हूँ। मेरी अम्मी हैं, थोड़ा सा चिल्लाती हैं पर गंदी नहीं है, बहुत अच्छी हैं अम्मी। हाँ बिटिया रखो, फैला देंगे। हाँ वीडियो बना रहे हैं। कह रही क्या कर रही हो मारिया, वीडियो बना रही हो? ये देखो आइए दस्तरखान देने दुल्हन ना अपी, वही देने आई कि इनको भी फैला दो। तो आप लोगों को मेरी बातों से ज़रा सा भी वो हुआ तो अच्छी बात है। कमेंट में बताइएगा जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों। तो फिर मैं कपड़े फैला लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने कपड़े फैला दिए हैं बिटिया। उनके नदीम मामू क्या ना वो चला गया चदरा, तो हाँ तो वही उठा लाना जाके, ठीक। हाँ रोज़ा खोलने के बाद चली जाना, अभी नहीं जाओ। हाँ तो अभी नहीं जाना है ना, नहीं हम बोल देंगे नदीम भाई से तो वो दे देंगे। आओ नीचे चले आओ। अल्लाह ये तो मैं भूल ही गई फैलाने को। इनको फैला दो, एक पकड़ो। हाँ बिटिया सूखा तो है लेकिन थोड़ा पानी है ना, थोड़ा पानी है ना। तो मैंने फिर फैलाया दस्तरखान। उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए, मैं और अलीना नीचे गए। नीचे जाके फिर हमने देखी अफ्तारी तो लगी चुकी थी। ये देखे कपड़े फैल चुके हैं और अब मैं और अलीना जा रहे हैं नीचे। ये देखें यहाँ पे 2 टंकी रखे हैं मेरे यहाँ, उसमें गेहूँ रखे जाते हैं। तो फिर हम लोग नीचे जा रहे थे। नीचे जाके देखा तो अफ्तारी लग चुकी थी। फिर हम लोगों ने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर आराम किए। तो चलिए हम लोग रोज़ा खोलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।